खुद को गांधीवादी विचारधारा की पार्टी बताने वाली कांग्रेस ने अपनी सियासी धारा में अब नाथूराम गोडसे के पुजारी को जोड़ लिया है। ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनवाकर गोडसे की पूजा करती आ रही हिंदू महासभा के सदस्य बाबूलाल चौरसिया को खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुलदस्ता देकर कांग्रेस में शामिल कर लिया है। ये वही बाबूलाल चौरसिया है बतौर पार्षद जिसने वार्ड 44 में 2017 में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया था। लेकिन अब बीजेपी को मौका मिल गया है और वो कांग्रेस पर हमलावर है। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाता है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो कश्मीर में सत्तर लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक देखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कवि, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिए अब जो आएंगे कांग्रेस में ऐसे ही आएंगे जो आए। उनका कहना है कि ये पहले भी कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा चले गए थे, इसलिए ये एक तरीके से घर वापसी है। वो क्या कहते हैं अलग बात है, जनता क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये अलग बात है। जनता ने देखा है उन्हें आरती करती हुई। एक सवाल और कि अब मध्य प्रदेश में हाल ही अब 6 मार्च को पुलिस भर्ती की परीक्षा होने जा रही है। आपको लगता है आने वाले समय में किसी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये और बढ़ सकती है? अभी परीक्षाएं और भी पुलिस विभाग में लंबित होंगी? निश्चित रूप से होंगी और अकेले पुलिस विभाग में नहीं, सभी विभागों। विवाद बढ़ा तो खुद बाबूलाल मीडिया के सामने आए और बोले कि गोडसे का अभिषेक करना उनके लिए एक काला दिन था जिसका उन्हें पछतावा है। अंधेरे में रख कर के जो है और कोई जैसे षड्यंत्र रच दिया जाता है, उस तरह से जो है इन्होंने उस टाइम किया। जैसे आपने देखा था गोडसे जी की मूर्ति उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दी थी हिंदू महासभा कार्यालय में। मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी साहब, मैं इससे अनभिज्ञ था। तो जीना चढ़ कर के और इन्होंने जो है मतलब सब जितनी तस्वीरें थी महान पुरुषों की, तो उनकी तरफ जो है मतलब नमन करके फिर उन्होंने गौड साहब की तरफ जो है इशारा कर दिया। तो मैंने जो है वो जल था जो है डाला जो है। लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया, किसी ने कहा गौड साहब का जिंदाबाद के जैसे कोई नारे लगाए थे साहब ने। मैंने कहा ये आपने मेरे साथ दगा किया, मेरी भावना नहीं, मेरे दिल नहीं बोलता, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये बात सही है कि मैं तुम्हारे साथ हिंदू महासभा में आया और पार्षद के चुनाव लड़ा और जीता मैं, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। मेरी आत्मा जब गवाह रंगती, आप मेरे साथ षड्यंत्र क्यों रखते हो आप? उस दिन से मैंने कसम खा ली कि इनके कार्यक्रमों से मैं दूर रहूँगा। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है। जीतू पटवारी इसको लेकर अलग ही तर्क दे रहे हैं। पटवारी की माने तो जो बीजेपी में जाता है वो गोडसे को पूछता है और जो कांग्रेस में आता है वो गांधी को पूछता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग झंडे और कांग्रेस के झंडे में अंतर क्या है? देश के झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी में 2 रंग है, सफ़ेद रंग कांग्रेस के पास है, शांति का रंग देश के पास है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है, वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। अपराध से नफरत है, अपराधी से नहीं। लेकिन गोडसे को लेकर के आपकी पार्टी इतनी मुखर रहती है, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं अभी भी गोडसेवादी, गोडसे के उपासक, गोडसे से की जो पूजा करते हैं, पहले हमारा स्टैंड था उन पर राजद्रोह लगना चाहिए। आज भी हमारा स्टैंड है कि जिन्होंने ऐसा किया उस पर राजद्रोह लगना चाहिए। तो बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में आके क्या साफ सुथरे हो गए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि अपराधी से घृणा नहीं होती, अपराध से। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।